गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुभ प्रभात, नमस्कार। आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल या डाट अमितेश क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना सहयोग और प्यार इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाए रखिए और मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने खुद के लिए। इसी सब बातों को लेते हुए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न क्या है कि भारत ने G20 प्रेसिडेंसी लोगों के थीम का वेबसाइट का अनावरण किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत किस देश में आयोजित 5 देशों का मैक्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? ये मिस्र में शामिल हुआ है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को कितने डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें दी हैं? 265। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुभाष बाबू को। विश्व बाल यौन शोषण रोकथाम के लिए कब दिवस मनाया जाता है? 18 नवंबर को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये है आपका केरल। केरल के बारे में बात करते हैं तो केरल की जो कैपिटल है वो आपकी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द केरला इज पिनाराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके बाद हम अगली स्लाइड पे आते हैं। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में प्रमोद भगत और मनीषा रामदास को कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इन्होंने नई दिल्ली में शपथ ली और इनको शपथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये आपके क्या हैं? भारत के वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने इनको जस्टिस DY चंद्रचूड़ को शपथ दिलाई। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। विज्ञान और शांति अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2022 कब से लेकर कब से? 9 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। रिलायंस इंडस्ट्री ने किस देश के को मेट्रो कैश एंड कैरी कंपनी का 50 करोड़ यूरो में अधिग्रहण किया है? जर्मनी। जब बात जर्मनी की आती है तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। यूरोप का देश है ये। गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती कब मनाई गई? 8 नवंबर को मनाई गई। यूनेस्को ने किस वर्ष तक 1/3 ग्लेशियर गायब होने की घोषणा की है? 1/3 ग्लेशियर पूरे विश्व के अंदर से गायब हो जाएंगे। ये बर्फों से ढके रहते हैं। 2050 तक ऐसा एक अनुमान है, प्रेडिक्शन है कि जो है 2050 तक आपके ग्लेशियर क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। इसके बाद अगली स्लाइड पे हम आते हैं। अगली स्लाइड आपकी क्या है? अगली प्रश्न आते हैं, प्रोविजनल ऑफ द ग्लोबल रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? WMO ने। 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया है? केरल। केरल में कहाँ? कोची में। ठीक है। किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? YKC वाडियार को इससे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कृति सैनन को, एक अभिनेत्री है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं आपके कौन? श्रीधरन पिल्लई। यहाँ मांडवी नदी के किनारे स्थित है। सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? गोवा की। भारत जहाजों ने 70वें अंतर्राष्ट्रीय
फ्लीट रिव्यू में भाग लिया जापान। जब बात करते हैं जापान की, तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, सबसे बड़ा शहर। और यहाँ की मुद्रा क्या है? येन है। यहाँ की संसद का नाम क्या है? डायट है। किसने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब मंच लॉन्च किया है? गूगल ने ऐसा मंच लॉन्च किया। मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई? ये जापान के अंदर शुरू हुई। इसके बाद अगली स्लाइड पे हम आते हैं। आपका फोर्स की 20वीं एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? 3 भारतीयों को। 3 दिवसीय वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट सम्मेलन की थीम का द फ्यूचर फॉर द ट्रेवल बिगेन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? श्री निवासन वरदराजन। लॉन्च पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? शेन वाटसन। उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 9 नवंबर को। आईसीसी ने किसे क्रिकेट ऑफ द फेम में शामिल किया? शिव नारायण, चंद्रपाल, अब्दुल कादिर और चार्ल्स एडवर्ड्स को। किस देश ने ठोस ईंधन लागू करने वाला घेम समूह सफलतापूर्वक रॉकेट का परीक्षण किया? ईरान। तो ईरान की राजधानी आपकी क्या है? तेहरान। वहां पर इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद अगली स्लाइड पे आते हैं। 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना भारत और किस देश के बीच हुआ? जापान। तब बात करते हैं जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। वहां पर इसको आयोजित किया गया। अब जब बात करते हैं किस किस के बीच में, जापान की संसद का नाम डायट है और यहाँ के प्रेसिडेंट है फुसिमिदा योहदो करके नाम है इनका कुछ। भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ किसके साथ मिलकर सोनार सिस्टम का सफल परीक्षण किया? एनपीओएल किसका। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया? गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी और मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और सबसे छोटी तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो गोवा है। तो ये डेली करंट अफेयर्स का सेगमेंट, ये क्लास नंबर 14 थी। और इसी तरीके से अपना प्यार और सहयोग आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाए रखिए। मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। और किसी प्रकार का डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर इसी बात को लेते हुए जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सरप्राइज और गिफ्ट लेकर आएंगे। इसी तरीके से आप सहयोग बनाए रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। आदाब दोस्तों।